सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। जो बच्चे अभी लाइव नहीं जुड़े हैं तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करना है, सबसे पहले देखिएगा 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। 2 की पावर 5 इंटू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर, बच्चों 3 की पावर 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। आज पेन वर्क नहीं कर रहा है सही से। हम्म चलिए 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 3 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर होल टू द पावर 2, है ना। तो अपॉन में 2 की पावर 3 होल टू द पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, अब देखो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हम कलर चेंज कर रहे हैं पेन का बच्चे। तो यहाँ मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर, ऊपर मिलेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 5। सभी को क्लियर हुआ। आप सिंपल कर सकते हैं, ये हटा दो, यहाँ बचेगा 1, यानी 6 - 5 1 बचा, और ये हटा दो 4 1, तो यहाँ आ जाएगा 1/6। बोलो कोई दिक्कत? आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर n इज इक्वल्स टू 27। तो हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 हाँ श्रवण बोलो, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? कुछ बोल रहा है श्रवण? नहीं, चलो देखो, यहाँ मिलेगा आपको ये क्वेश्चन 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3 क्यूब रूट ऑफ ये, तो ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर n इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, n की वैल्यू हो जाएगी 1। आंसर श्रवण, हैंड राइज किया क्या? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है x टू द पावर, यहाँ x की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आज सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं।
यहां हम लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा x स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 2, ये मिलेगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 1/2 है। तो या फिर एक सिंपल सा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से उठा लो। यहां पर अगर हम ऑप्शन वाला 4 रखते हैं तो 2 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 4, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाली चीज आप समझना ध्यान से। तो ये 2 हो जाएगा आंसर, वो सॉरी 4 हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। दिया हुआ है 0.324 इंटू 0.81। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों तरफ के डिजिट देख लेने हैं। क्या करना है, दोनों ऊपर नीचे के डिजिट देख ले, पॉइंट देख लेने हैं। पॉइंट चेक करोगे तो आप करोगे सबसे पहले, चलो इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जूम किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि देखो हमने ये डिजिट देखे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट्स। तो नीचे काउंट करो, ये 4 है, ये 4 8 है और एक 9 है, तो 9 डिजिट यहाँ पे भी है। तो हम सभी पॉइंट को हटा सकते हैं एक साथ, एक साथ हटाएंगे, किसी एक पॉइंट का एक के वजह से नहीं हटाएंगे। हम सारे डिजिट पॉइंट एक साथ हटा दिए। हमें मिलेगा अंडर रूट 324 इंटू 81 इंटू 4624 अपॉन में मिलेगा 1 पॉइंट, वो पॉइंट हटा दिया, 15625 इंटू 289 इंटू 64। बोलो कोई दिक्कत, सभी को आया समझ में। अब आप चाहो तो ये काट सकते हो, चाहो तो आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। तो बताइए 324 किसी का स्क्वायर होता है, देखो 81 तो तुमको दिख रहा है, किसका स्क्वायर होता है, 9 का, है ना। और अगर आपको मिनिमाइज करने में इंटरेस्टेड हो तो मिनिमाइज भी कर सकते हो। हाँ अंकुर, गुड इवनिंग, आवाज सुनाई दे रही है, काफी लेट ज्वाइन हुए। हाँ भाई, चलो। तो हमने देखा यहाँ पर कि भाई चलिए देखते हैं। हाँ तो अब हमने क्या किया, सबसे पहला काम आपने देखा कि भाई 9 का स्क्वायर है, तो हमने 9 × 9 लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। अंकुर वॉइस क्लियर आ रही है क्या, चलिए। अंकुर आवाज आ रही है क्या, नहीं। हाँ अंकुर, कोई प्रॉब्लम है आवाज में। सर आपकी कभी कभी कट कट कर आवाज आने लगती है। अच्छा अभी, आज, कभी एक कभी सेकंड। जी, कभी हम्म। कभी कट कट की आवाज आने लगती है। ओके, तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा बता देते हैं इसको। देखो सबसे पहले क्या करना है, अभी अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पर सारे पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं। ठीक है, सारे पॉइंट्स काउंट कर लेने हैं।
और सारे पॉइंट्स हटा देने हैं एक साथ। तो हमने पॉइंट ऊपर के काउंट किए 3 डिजिट, यहाँ पर भी 3 डिजिट और यहाँ पर भी 3 डिजिट, तो पॉइंट सबके हटा दिए। क्लियर है? तो 9 डिजिट पॉइंट नीचे भी हटाने हैं। 4 डिजिट ये हो गए, 4 डिजिट ये हो गए और 1 डिजिट ये हो गया। क्लियर है? तो हमने देखा कि भाई 324 है इंटू 81 इंटू 4624 मिला और अपॉन में 15625 मिला और इंटू 289 मिला इंटू 729 मिला इंटू 64 मिला। ठीक है? अब आप चाहो तो इसको मिनिमाइज कर लो, बहुत आसान तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मिनिमाइज कर लो तो ज्यादा आसान दिखने लगेगा। तो यहाँ पर मान लो हम इसको काटे, 2 3 या 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 1 2 मिल गया। और कैंसिल कर सकते हो, 32। देखो 32 इंटू 32, चलो यहाँ पे और मिनिमाइज कर लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 1 1 5 6 मिल गया है ना। 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 8 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 289। कहीं 289 दिख रहा है? कैंसिल हो गया 289। ठीक है? अच्छा, ये 7 to 9 था नीचे, 9 से कर सकते हैं। 89 से जाएगा, देखो 9 9 जा 81, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9। ठीक है? 9 9 जा 81, ये कैंसिल हो गया। ठीक है? अब बचा 15625 है और ये भी 9 से जाएगा, 9 से जाएगा देखो, 9 3 या 27, 9 6 जा 54। क्लियर है? तो आपको मिला यहाँ पर 36 अपॉन 15625। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। अब आप देख रहे होंगे, देखो 15625 को अगर ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक भी कर सकते हो। तो अगर मान लो ब्रेक करोगे तो 5 इंटू 4 बार आएगा ये, है ना। 25 25 625 होता है और फिर 25 एक बार और। तो देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 25। इसको ब्रेक करो, 5 6 जा 30, 6 और 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 625। तो आ गया 25 और 25, तो ये 3 बार आ गया। यानी यहां मिलेगा तुमको, यहां मिलेगा 6 अपॉन 5, 5 और 5, 125 आंसर। ठीक है? अच्छा, अब इसमें है नहीं तो आप एक काम करो, यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 125 है, ऊपर 6 है, तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, नीचे 2 आएगा और यहाँ इसका मतलब ये हो जाएगा। बच्चों स्पेस थोड़ा नहीं बचा है तो हम थोड़ा सा ऊपर का रब करेंगे। अंकुर, अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस पर गूगल मीट पे ले लें।
हाँ श्रवण, क्या हुआ? स्क्रीन में क्लास नहीं दिख रही। स्क्रीन में क्लास ही नहीं दिख रही। बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि आप यहाँ पर कोई भी चीज रटेंगे नहीं, ठीक है। चेतना बच्चे, आपके स्पीकर ऑन है, आप स्पीकर बंद कर लें। हाँ जी राइट, सर, सॉरी सर, सॉरी। हाँ चलो, तो देखते हैं इसका आंसर। बताएंगे आंसर? अगर किसी को आ रहा है तो आंसर बताएं, नहीं तो सॉल्विंग मेथड देखें। देखो किताबों में ट्रिक्स दी होती है, बच्चे रट लेते हैं और फिर एग्जाम में गलत कराते हैं। हाँ तो लेकिन अपन को क्या है, यहाँ पर सॉल्विंग देखना है, सॉल्विंग कैसे करनी है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम आपको ये नीचे से स्टार्ट करना है। उल्टा क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमेशा, ठीक है। 2 into 1 + 1 कितना आ जाएगा? 3/2। 1, हाँ 3/2, तो 3/2 आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये जो 2 है इसको ऊपर भेजना है। ऊपर भेज दिया आपने। पहला क्वेश्चन है, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसलिए अपन एक्सप्लेन वे में कर रहे हैं। तो 1 + 1/3, 3/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 + 2/3 मिलेगा अपन को। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फिर से 3 3 बन जा 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5/3, यही होगा। श्रवण कितना बताया था आंसर? यही आ रहा है सर, 5/3। हाँ 5। श्रवण आंसर कितना बताया था? 5/3 सर। हाँ यही बताया था ना, ठीक जी है। सर, यही बताया था। चलो शाबाश। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप आंसर करके बताएंगे। लिखा हुआ है 1, क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5। फटाफट आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताएं जल्दी से। किसी को भी आंसर आ रहा हो जल्दी बताएं। 7/4। 7/4 आंसर आ गया है बच्चों। चलो सॉल्व करते हैं। 5 बन जा 5 + 4 कितना होगा? 9। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नीचे 9, ऊपर इंटू में 5। ट्रिक समझ में आई? यहाँ 9/5 होगा, 5 कट के ऊपर चला जाएगा तो 15, यहाँ जाएगा 15/9। तो फिर से अब आप करेंगे 15/9, यहाँ मिला अपन को 15/9। तो 9 बन जा 9 + 5 कितना हुआ? 9 + 5 हुआ 24, है ना। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा नीचे 24 और ऊपर में 9 इंटू में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ पूरा ये 24। तो मिला अपन को 2 9 18, तो 1 + 18/24, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 18 कर दो तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। और अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो तो मिनिमाइज भी कर सकते हो। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 8 1 जा 8 + 6, ठीक है। 14/8 यही आ रहा है। यस 2 सर, 4 इसे जा 8, काटेंगे तो 7/4 आएगा। 7/4। बच्चों सभी का यही आ रहा है। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिखा हुआ है इफ x is equals to 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 by 2, find 2x plus 7 by 4। आंसर बताएं। ये CGL प्री का क्वेश्चन। प्री सॉल्व करें, आंसर बताएं जल्दी से। पाँच। 5। चलो चेतना बच्चे, आंसर आया? चेतना बच्चे, आंसर आया? ऋषिका, नो सर, अभी कर रहे हैं। ऋषिका आंसर बताओ। अंकुर आंसर बताओ। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट लाइन है उसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा कटेगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा कटेगा और यहाँ पर आएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आएगा 3। बोलो कोई दिक्कत? अब फिर से ये पूरा अब कलर फिर चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये पूरा कटेगा, ऊपर आ जाएगा इंटू में 3, नीचे आ जाएगा 3 + 2 5, ठीक है। अब फिर से कलर चेंज करके बता रहे हैं। ऊपर आ जाएगा इंटू में 5 और नीचे आ जाएगा 5 + 3 8, ठीक है। अब 8 + 5 कितना हुआ? 13/8, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिख दोगे 13/8 + 7/4, 2 4 जा 8, आ जाएगा 20/4 5 आंसर, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत हो वॉइस में तो चैट भी कर सकता है। यहाँ चैट का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है अंकुर, तो चैट में आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। सर मेरी तो x की वैल्यू 17/11 आ रही है। जैसे कैलकुलेशन चेक कर लो दोबारा। देखो सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ था, 1 + 1/2, तो ये तो 3/2 देगा ना। हाँ हाँ सर, 3/2 ये ठीक है। 3/2 देगा, तो 2 ऊपर चला गया, 2/3 हो गया। 2 ऊपर चला गया, अच्छा सर, फिर 2, मैंने पता है क्या करा, 1/3 करके और ऊपर 2 लेके नीचे 1 ले लिया। तो नीचे 1 क्यों दिया? नीचे तो जो है वो सर है नहीं, ऐसे नहीं आएगा सर। सर जैसे ये, अब ये है 1/3/2 है सर। सुनो, अभी हम केवल केवल एक स्टेप सॉल्व करके दिखाते हैं। 1 + हाँ 1 + 1/2, ठीक है। ये हमने सॉल्व किया नहीं तो क्या सर, वैल्यू अब आएगी? ये वाला सर, ये वाला सॉल्व करो। 1 + 1/3/2। एक सेकंड, हम इसको रब करके अगले पेज पर बताते हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो बच्चे, बोलो।
हाँ जी सर। हाँ बोलो। 1 प्लस 1 प्लस 1/3/2 1/3/2। अपॉन 2। हाँ जी सर, ये स्टेप बता दो बस, फिर सब समझ आ जाएगा। ये स्टेप 2 ऊपर जाएगा, ये हट गया, बोलो कोई दिक्कत? ये 2 हट गया, 2 ऊपर चला जाएगा। कितना समझ में आया? अगले स्टेप में मिलेगा 1 प्लस 2/3। बोलो कोई दिक्कत? सर हमने तो सर जैसे 1/3, अब हमने ऐसे सीखा था 1/3 है तो 2 के नीचे हम 1 मान लेते हैं, तो 1/3 तो एक पूरी वो हो गई फ्रैक्शन, और फिर जो नेक्स्ट नहीं फ्रैक्शन नहीं हमें मिलेगी वो नहीं करते। 2/1 सुनो है, सुनो जैसे सुनो। 2 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं। हम केवल ये वाला स्टेप बता रहे हैं जिसमें हम गोला लगा रहे हैं, ठीक है? आपको इसमें कंफ्यूजन है कि जैसे 1/3/2 है ये, हाँ ठीक जी। है? ये देखो, तो कहीं कुछ नहीं 1 लगाना है। ये 3/2 है, यस 2 सर। ऊपर चला जाएगा, है ना? हाँ जी 2 हाँ जी ऊपर सर। चला जाएगा तो 1/3, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ सर, इसी में मिस्टेक हुई थी। हाँ, तो ये वाला एक्चुअली क्या है, सुनो इसका रूल क्या है, सुनो। 1/3/2 का मतलब 1/3/2। बोलो कोई दिक्कत? ये नो सबसे सर। पहले बॉड मास में समझाया था ये हमने, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अब तुमको 1/3/2 है ना? तो 1 हाँ जी। मल्टीप्लाई 3/2 को हम रिवर्स कर देंगे, 2 बाई 2/3 थ्री हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाते हो। हाँ, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है? बोलो क्लियर हाँ हुआ? जी। हाँ जी सर, हो गया हो गया। चलिए, तो पिछले वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ नेक्स्ट जी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if 2 is equals to x plus 1 upon 1 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4, ठीक है? तो फाइंड x। आंसर बताएं। फटाफट से आंसर बताएं। सर 21/17। 21/17। 21/17 सही है, ऑप्शन में है। चलो देखो, 4 3 या 12 प्लस 1 13। तो ये जो वैल्यू देगा हमको, ओ सॉरी, हाँ, ये जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? 4 3 जा 12 प्लस 1, तो 13/4 देगा, है ना? 4 हट के ऊपर चला जाएगा, ठीक, इंटू 4। तो मिलेगा आपको 4/13। यहाँ मिलेगा 13 1 जा 13 प्लस 4 17/13, यही मिलेगा। नेक्स्ट कलर से बना रहे हैं, ब्लू कलर से, ठीक है? ये जो चीज देगा, ये देगा हमको 17 17 17/13। तो अगर हम ऐसे देखें तो 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 13/17 आ जाएगा, है ना? x प्लस 17/13, इसको ट्रांसपोज कर दो तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 13/17। तो आ जाएगा 17 2 जा 34 माइनस 13/17।
तो आ जाएगा तुम्हारा 1 और श्रवण कितना आ रहा था तुम्हारा 21/17। जी सर। ठीक है, आंसर जल्दी से लिख लो सभी लोग। हाँ भाई जल्दी से लिख लें सभी लोग, फटाफट से लिख लें। सभी ने लिख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है find the value फाइंड द वैल्यू ऑफ, बच्चों आप लोग हम डिक्टेट भी करते जा रहे हैं, वैल्यू जो है वैल्यू आप सही से राइटिंग हैंड राइटिंग में लिख लेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है 1 + 4 अपॉन 2 + 3 अपॉन 5 - 1/2 -1/2, ठीक है, और 10 डिवाइड 2, 10/2। चलिए सॉल्व करें, आंसर बताएं। ऑप्शन देना है क्या? हाँ बच्चों, ऑप्शन देना है। यह है एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन। जीरो सर। 0 आ रहा है, शाबाश, ऑप्शन में 0 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, सबसे आसान तरीका तो यही है, जो दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ बचेगा 5, है ना, 5/2। अच्छा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 × 5 = 10 - 1, ये मिलेगा 9/2। 2 हटाओ, ऊपर ले जाओ, इंटू 2, ठीक है, 6/9, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। अगला स्टेप, 3 × 2 = 6 + 2 8, तो ये हमें देगा 8/3, ठीक है, ये हट गया, हमें देगा 8/3। तो 4 × 2 = 8, कट कर सकते हैं, तो मिलेगा 1 + 3/2 - 5/2, 2 × 2 + 3 5, तो यहाँ से मिलेगा हमको 5/2 - 5/2, कैंसिल, आंसर आएगा 0। कोई दिक्कत? सभी को आया समझ में? ऋषिका, चेतना, बच्चे आंसर आ रहा है सभी का? यस सर, 0 आ गया। 0 आ गया, शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ा थोड़ा कैच कर रहे हो तुम लोग, है ना, ठीक है। जरा एक लास्ट क्वेश्चन, उसका आंसर बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एसएससी प्री का क्वेश्चन है आपके पास 2/1 + 1/1 - 1/2 2 और मल्टीप्लाई 3/5/6
ऑफ 3/2 डिवाइड 1:1/4। सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। हम 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, आ गया सभी का आंसर। हाँ बच्चों, आंसर आ गया सभी का। जी सर। टू टू कितना टू आंसर है? कितना आंसर है? टू। चेतना बच्चे, कितना आंसर है? चेतना आंसर आया कि नहीं? ऋषि का आंसर आया? सर मेरा तो कुछ और आ रहा है। हाँ, तो नहीं, बता दो जितना भी आ रहा है, फिर हम सॉल्व करेंगे तो आप चेक करना। ऑप्शन है 6482, ऑप्शन है 6482 और नन ऑफ दीज। इसमें से कोई आ रहा है? हाँ भाई, इसमें से कोई आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरा तो फ्रैक्शन में आया आंसर। सब देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले केवल ये पहला वाला सॉल्व करते हैं, जो लाल मार्क कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वाला सॉल्व करते हैं। चलो देखो, तो आपको दिखेगा 2 × 2 -1 कितना हो गया? 1/2, है ना? सभी को समझ में आया? 1/2, 1/2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा 1/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2/1 यानी 2+1 + 2 आ जाएगा, तो यानी 3। तो ये मिलेगा हमें 2/3। बोलो कोई दिक्कत? सभी को आया? केवल ये वाला जो पार्ट है, ये रिजल्ट देगा 2/3, रिजल्ट देगा मल्टीप्लाई। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करें
तो हमें मिलेगा ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5/4, ये मिलकर हमें देगा 5/4 डिवाइड 4 1 जा 4 + 1 5, 5/4, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2/3, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 2। सभी का हुआ? किसी को ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया? चेतना, आ गया बच्चे सर। आ गया? आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बायो की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको असाइनमेंट देंगे, उसके साथ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी मैथ्स यहीं तक रखते हैं, ठीक। अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप कर देना। हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ओ सॉरी साइंस की क्लास है अभी, तो साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साइंस। बच्चों लास्ट बताएगा हमने कितना कर लिया था? हाँ भाई बच्चों, लास्ट क्लास में कोई बताएगा हमने कितना किया था? ऋषिका? सर आरबीसी के बारे में पूरा पढ़ लिया था, बस डब्ल्यूबीसी पढ़ना था। शाबाश, ये बताओ आरबीसी, सर सुन लिया आरबीसी है का आपने? शेप। हाँ हाँ ऋषिका सुन लिया। आपने सुन लिया जो मैंने बोला? हाँ ऋषिका, सुन लिया सुन लिया। ओके सर। ओके, तो अब ये बताओ कि आरबीसी का शेप कैसा होता है जब मैच्योर होता है? तो जल्दी से 2 मिनट का रिवीजन। आरबीसी का शेप कैसा होता है? ऋषिका बताए, श्रवण, अंकुर बताए, आरबीसी कैसा होता है? इरेगुलर ही होता है सर उसका। आरबीसी का शेप इरेगुलर होता है, ये कब पढ़ा है आपने? भाई आरबीसी का हमने शेप तुम लोगों को बताया था कल। आरबीसी जब मैच्योर होता है, दो होते हैं, एक इमेच्योर और दूसरा दूसरा मैच्योर, है ना? बताया था। हाँ भाई, मैच्योर मैच्योर स्टेज में बाई कॉनकेव नहीं बताया था? हाँ सर, क्यों ये डब्ल्यूबीसी का होता बाई है, कॉनकेव नहीं बताया था? डब्ल्यूबीसी वाला। हाँ सर, हाँ हाँ डब्ल्यूबीसी वाला इरेगुलर होता। हाँ, तो आरबीसी पूछ रहे थे हम, ठीक है। हाँ ऋषिका, आरबीसी का शेप, ऋषिका आरबीसी का शेप बताओ। यार कितना। अच्छा ठीक है, क्या हो गया? चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी पे। तुम लोग है ना, यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि सब कोई रिवीजन करके नहीं आया, ठीक है। चलो स्टार्ट करें डब्ल्यूबीसी। चलो डब्ल्यूबीसी देखते हैं। सबसे पहला काम, डब्ल्यूबीसी हमारा, डब्ल्यूबीसी जो शेप होता है उसका हमेशा इरेगुलर शेप होता है। कैसा शेप होता है? इरेगुलर शेप होता है। इरेगुलर शेप आप जानते हो, अमीबा को देखा है कभी? अमीबा, हाँ बच्चों, अमीबा अमीबा को देखा है? तो आप अमीबा जानते हो, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, है ना? इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है अमीबा का।
तो ऐसे करके कुछ अमीबा स्ट्रक्चर बना होता है, ये इसे कहते हैं अमीबा। ठीक है, क्या कहते हैं? अमीबा कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान देंगे यहां पर न्यूक्लियस। अब देखें डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? तो हम कहेंगे डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूक्लियस होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ सेल होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम पावर हाउस की बात करें, पावर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है और डब्ल्यूबीसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अंकुर सुनाई दे रहा है? डब्ल्यूबीसी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, लाइफ स्पान कैसा होता है डब्ल्यूबीसी का? लाइफ स्पान में कहेंगे 2 से 5 दिन से लेकर 21 दिन तक आपका इसका डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान होता है। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? लाइफ स्पान मतलब जिंदगी, हम डब्ल्यूबीसी की जिंदगी हमारे शरीर के अंदर 2 से 5 दिन से लेकर 21 दिन तक होती है। अब 2 से 5 हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, तो वो आपको ध्यान रखना है। 2 से 5 हमने क्यों लिखा है, इसका रीजन है। डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में कुछ डब्ल्यूबीसी 0 से 2 दिन तक जिंदा रहेंगे, कोई कितने दिन तक, कोई कितने दिन तक, सब डिफरेंट डिफरेंट डेज तक जिंदा रहते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी डिफरेंट डिफरेंट डेज जिंदा रहते हैं, इस वजह से इसका लाइफ स्पान 2 से 5 से 21 दिन तक कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, कितने टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं वो हम आपको देखेंगे। डब्ल्यूबीसी कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसमें कितने टाइप्स होंगे। वैसे 5 टाइप होते हैं लेकिन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है डब्ल्यू। ठीक है, आगे हम देखेंगे इस चीज को। अच्छा, अब आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ से है। डब्ल्यूबीसी बनता कहाँ से है? सेम आरबीसी जहां से बनता है उसी वहीं से डब्ल्यूबीसी बनता है। कहां से डब्ल्यूबीसी बनता है? जहां से आरबीसी बनता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 बोन्स बताई गई हैं, आरबीसी में भी 2 बोन्स बताई थी, फीमर और बैकबोन। तो यहाँ पर भी ये जो आरबीसी है ये 2 बोन से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? फीमर और बैकबोन। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपसे पूछे भी पेट में होता है तब उसका आरबीसी कहाँ से बनेगा, तो उसका आरबीसी बनेगा यहाँ लीवर से। कहाँ से? लीवर। अच्छा, और अब हम पूछें कि जो आरबीसी है वो मरता कहाँ पर है, यानी ग्रेवयार्ड कहाँ पर होता है डब्ल्यूबीसी का, तो आप कहेंगे डब्ल्यूबीसी का जो ग्रेवयार्ड है वो लीवर में मरता है। कभी कभी ये होता है, ज्यादातर कहाँ मरता है? ये लीवर में। तो आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप डब्ल्यूबीसी का ग्रेवयार्ड कहाँ टिक करेंगे? लीवर में। और कहाँ से? लीवर नहीं होगा तो फिर ब्लड में। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट पेज, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो कल ही आपने पढ़ा था, फॉर्मेशन का रूट वर्ड क्या होता है? पोएसिस। पोएसिस रूट वर्ड होता है किसका? रूट वर्ड होता है किसका? फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन का रूट वर्ड होता है पोएसिस। और ल्यूको का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूको का मतलब यही होता है, व्हाइट ब्लड सेल। तो आप कहेंगे जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं उनका निर्माण का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपोएसिस। अच्छा, डब्ल्यूबीसी अपन हमने कहा था 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और आप कहेंगे कि भाई पहला पार्ट जो होगा वो ग्रेनुलोसाइट होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो ए ग्रेनुलोसाइट होगा। ठीक है, कणिकामय और अकणिकामय, जो हिंदी में है वो हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर 2 से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो हमने बोला ग्रेन्युलोसाइट, और जहां
एक ही न्यूक्लियस होगा उसे बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो अब ये एग्जाम में आने वाले अच्छे क्वेश्चंसों में से बनता है। ठीक है, तो देखें में कौन कौन से नाम दिए गए हैं। आप देखेंगे कि जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं। क्या कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं। दो न्यूक्लियस इओसिनोफिल के नाम से जाना जाता है। जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं, जितने जो भी डब्ल्यूबीसी हैं जिनमें दो न्यूक्लियस होते हैं उसे इओसिनोफिल कहते हैं। और जिसमें दो से ज्यादा और तीन न्यूक्लियस होते हैं, या दो और तीन भी हो सकते हैं, उसे बेसोफिल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बेसोफिल। एक और होता है जिसमें मोनोन्यूक्लियस होते हैं, मोनोन्यूक्लाइड होते हैं, उसे हम न्यूट्रोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। जिसमें तीन से भी अधिक, कई सारे हों, कई सारे पीएनसी, कई सारे हों, अदर नेम पीएनसी भी बोला जाता है। पॉली न्यूक्लिएटेड सेल, पीएनसी का मतलब होता है पॉली न्यूक्लिएटेड सेल। पीएनसी मतलब पीएनसी मतलब पॉली 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 न्यूक्लिएटेड सेल, न्यूक्लिएटेड सेल, पॉली न्यूक्लिएटेड। ठीक है, पॉली वर्ड से समझ जाना कि बहुत सारे न्यूक्लियस, पॉली वर्ड से समझ गए, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, जिसे हम पीएनसी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आगे। यहां पर बोलेंगे मोनोसाइट। क्या बोलेंगे? मोनोसाइट। किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस मोनोसाइट बोलते हैं, और लिम्फोसाइट बोलते हैं। दो कैटेगरीज में बांटा गया है एक ही न्यूक्लियस वाला। तो आपने देखा कि जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है उसको दो पार्ट्स में बांटा गया, साइट जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। पीएनसी का देखो ये लिखा हुआ है, तो क्योंकि पीएनसी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखा आपने पीएनसी क्या होता है? पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल होता है, पॉलीन्यूक्लिएटेड सेल। चलिए, अच्छा साइज ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल। तो सबसे पहले देखेंगे इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रो मतलब आरबीसी वाला। इरेथ्रो, इरेथ्रो से ही समझ जाना आरबीसी। इरेथ्रोसाइट साइंटिफिक नेम है आरबीसी का। किसका साइंटिफिक नेम है? आरबीसी का। तो हम यहाँ लिख देते हैं आरबीसी, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आरबीसी का साइंटिफिक नेम है इरेथ्रोसाइट। ठीक है, इसका साइज 6.5 से 8 माइक्रोमीटर होता है। ये साइज याद रखना है तो ठीक, नहीं आता है नहीं तो पेपर में नहीं आता। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट में भी आप सभी लोग जानते होंगे कि हमने बांटा था ल्यूकोसाइट को, 5 भागों में बांटा अपन ने, मतलब 2 पार्ट्स में बांटा, 2 पार्ट्स में एक में दो, तो टोटल हो गए 5, है ना। तो पहला अब यहाँ बात करते हैं न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, तो हमारे पास न्यूट्रोफाइल जो वो 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है, जो हमारे शरीर के अंदर 60 से 70% होता है। डब्ल्यूबीसी का 60 से 70%। इओसिनोफिल हो गया 2 to 4%। इओसिनोफिल कितना हो गया? 2 to 4%। बेसोफिल हो गया 0 to 1%। बेसोफिल कितना हो गया? 0 to 1%। लिम्फोसाइट कितना हो गया? 25%। लिम्फोसाइट, अच्छा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, तीनों ही का साइज जो है आप देख रहे होंगे कि सेम है। तीनों का साइज सेम है। फर्क किसमें? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में। किसमें फर्क है? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितना है? 6 to 12 माइक्रोमीटर, और मोनोसाइट कितना है? 12 से 20 माइक्रोमीटर। 12 से 20 माइक्रोमीटर होने की वजह से मोनोसाइट को लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। प्लेटलेट्स, प्लेट माइक्रोमीटर, प्लेटलेट्स का साइज कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। ये चीज क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन को देखना है कुछ बच्चों का स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है अभी, एक सेकंड।
कंप्लीट कर लें ये वाला असाइनमेंट, तो हम उनसे बात करेंगे क्या इशू था। ठीक है, तो आज हम भी यही असाइनमेंट रखते हैं सिर्फ। ठीक है, तो लार्जेस्ट ब्लड सेल क्या होता है हमारा? लार्जेस्ट ब्लड सेल क्या होगा? लार्जेस्ट ब्लड सेल प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट? बताइए मोनोसाइट। ऋषिका, आंसर दीजिए ऋषिका। मोनोसाइट, चलो ठीक है। अच्छा, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल क्या होता है? प्लेटलेट्स, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल प्लेटलेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रोफाइल हमारे शरीर के अंदर कितने दिन तक जिंदा रहता है? तो देखो, हमने अभी आरबीसी का जो लाइफ स्पान पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? आरबीसी का लाइफ स्पान हमने पढ़ा था 2 to 5 से, हमने पढ़ा था 2 to 5 डेज से कितना पढ़ा था? 20 डेज या 20 या 21, कहीं कहीं 20 आता है, कहीं कहीं 21 डेज आता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था यहां से लेकर यहाँ तक। अब ऐसा क्यों होता है थोड़ा देखो। न्यूट्रोफिल जो होता है वो कितने दिन जिंदा रहता है? 2 से 5 दिन जिंदा रहता है। इयोसिनोफिल कितने दिन जिंदा रहता है? 7 से 12 दिन जिंदा रहता है। बेसोफिल कितने दिन जिंदा रहता है? 12 से 15 दिन तक जिंदा रहता है, से 5 दिन। ये लिम्फोसाइट जो है वो से 1 ही दिन जिंदा रहता है। तो देखो, आप देख रहे होंगे सबका लाइफ स्पान अलग अलग है। सबका लाइफ स्पान न्यूट्रोफिल का अलग है, इयोसिनोफिल का अलग है, बेसोफिल का अलग है, और मोनोसाइट का अलग है, लिम्फोसाइट का अलग है। तो सबसे कम दिन बताइए किसका होता है? सबसे कम दिन बताएंगे किसका होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट। ऋषिका, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। चलो, सबसे कम दिन, सबसे कम दिन लिम्फोसाइट जिंदा रहता है, कम डेज। अच्छा, और सबसे ज्यादा दिन देखा जाए तो कौन जिंदा रहता है? सबसे ज्यादा दिन बेसोफिल। बेसोफिल। तो जो लाइफ स्पान होगा सबसे ज्यादा किसका होगा? बेसोफिल का ही। बेसोफिल का होगा। लिम्फोसाइट का सबसे कम होगा। श्रवण, कोई वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। कुछ रुक रुक के तो नहीं आ रही ना? नहीं सर, बीच में हुई थी थोड़ी सी, 1 सेकंड को, पर अब नहीं, अब ठीक है अभी तो। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, आज हम यहीं फिनिश कर रहे हैं। अभी हमें एक असाइनमेंट और कराना था आज, लेकिन हम नहीं करा रहे। पूछते हैं क्या इशू है। अगर यहाँ पे इशू होगा तो फिर हम वो गूगल मीट पे ही क्लास लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो। गुड नाइट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ये रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में भी देख सकते हैं। आज ठीक के ठीक लिए इतना काफी है। गुड नाइट। ठीक। गुड नाइट सर, ठीक नमस्ते। है, नमस्ते।